हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है कॉर्ड डेटा। कॉर्ड डेटा में हम लोग पांच प्रकार के पढ़े थे। अब उसमें से सबसे पहले कौन सा वर्ग आता है? सबसे पहले मछली वर्ग आता है। इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से मछली किस प्रकार की होती हैं। आज इसमें हम समझेंगे। तो अब हम जो बच्चे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर देख ले, क्योंकि अगर वो आप लोग नहीं देखोगे तो ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैं आप लोगों को जंतु जगत के सभी संघ पढ़ा चुकी हूँ। ये लास्ट संघ है जिसको हम कॉर्ड डेटा कहते हैं। आज ये भी समाप्त हो जाएगा। तो अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग की मछली वर्ग किसे कहते हैं। ऐसे वर्ग के जो जीव होते हैं वे समानतः पानी में पाए जाते हैं और उनका हृदय में दो चैम्बर होते हैं। क्या होते हैं? दो चैम्बर होते हैं। ये जीव सांस फेफड़े के माध्यम से लेते हैं। कहाँ? ये जो अपना सांस लेते हैं वे कहाँ से लेते हैं? फेफड़े के द्वारा नहीं, गलफड़े के द्वारा लेते हैं। मनुष्य फेफड़े के द्वारा लेता है। ये किसके द्वारा लेते हैं? ये गलफड़े के द्वारा अपनी सांस लेते हैं। कौन? मछली वर्ग के जितने भी जीव हो वो पानी में पाए जाते हैं। इसमें दो चैम्बर होते हैं। ये जो सांस लेते हैं ये किसके द्वारा लेते हैं? गलफड़े के द्वारा ये अपनी सांस लेते हैं। उदाहरण देख लो, सर्क मछली। ये जो सर्क मछली है ये कहाँ पाई जाती है? समुद्रों में पाए जाते हैं और इसे डॉग फिश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे डॉग फिश भी कहते हैं। इसमें हड्डियां नहीं पाई जाती हैं। इसमें जो होती है हड्डियां नहीं पाई जाती हैं। ये सल्क फिश जो होते हैं इसे डॉग फिश भी कहते हैं और इसमें हड्डियां नहीं पाई जाती हैं। और एक घोड़ा फिश है, एक घोड़ा मछली है। एक घोड़ा मछली, इसको हम हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम समुद्री घोड़ा कहते हैं। तीसरा कौन सा मच्छी? तीसरा है गलबूसिया। क्या है? गलबूसिया है। ये जो गलबूसिया होती है ये जो मॉस्किटो फिश हो, इसे मॉस्किटो फिश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉस्किटो फिश भी कहते हैं। इससे मच्छर को नियंत्रण किया जाता है। ये जो मच्छी होती है इससे मच्छर का क्या कहते हैं? नियंत्रण किया जा सकता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? मॉस्किटो फिश कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉस्किटो फिश कहते हैं। अब हम लोग दूसरा वर्ग पढ़ेंगे। दूसरा वर्ग क्या है? उभयचर है। मैं आप लोगों को एक जानकारी के लिए बता देती हूँ कि इसमें एक डॉल्फिन और एक जो व्हेल मच्छी होती है ये मछली वर्ग में नहीं आते हैं। ये कहाँ आते हैं? ये मछली वर्ग में नहीं आते। कौन कौन से नहीं आते? डॉल्फिन और व्हेल मछली इसमें नहीं आते हैं। मतलब मछली वर्ग में ये दोनों नहीं आते हैं। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखना कि ये मछली वर्ग में नहीं आता है। आगे मैं बताऊंगी ये किस वर्ग में आता है। अब हम लोग तीसरा देखते हैं उभयचर। उभयचर में कौन कौन से आते हैं? इस वर्ग में जीव जलीय एवं स्थानीय दोनों होते हैं। मतलब जो उभयचर होते हैं वे जल एवं स्थान दोनों जगह पे होते हैं और ये पहले प्राणी हैं जो जल से निकलकर स्थान पर जीवित रहते हैं। क्या होते हैं? ये पहले जीव हैं जो जल से निकलकर स्थान पर जीवित हो जाते हैं। अर्थात मतलब और कोई भी जीव को आप लोग देख लीजिए जो पानी में रहते हैं वे स्थान पर नहीं रह पाते। तो ये एक ऐसा जीव है जो जल से निकलकर स्थान पर रह सकता है। तो इसके हृदय में 3 चैम्पियर होते हैं। क्या होते हैं? 3 चैम्पियर होते हैं। ये श्वास 2 जगह से लेते हैं। गिल्स के द्वारा भी लेते हैं, स्किल्स के द्वारा भी लेते हैं और लेग्स के भी द्वारा ये अपनी सांस लेते हैं। 3 जगहों के, गिल्स के द्वारा, लेग्स के द्वारा और स्किल के द्वारा ये अपना सांस लेते हैं। इसमें 3 चैम्पियर होते हैं। क्या होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। जैसे उदाहरण मेढक और मेंढर इत्यादि। ये सब क्या है? उभयचर वर्ग है के गुण है। ये सब क्या है? मेढक और सोलेमर। और अब हम लोग तीसरा वर्ग देखने जा रहे हैं। तीसरा वर्ग का मतलब कॉर्ड डेटा का हम लोग 2 समूह पढ़ चुके हैं। अब तीसरा समूह देखने जा रहे हैं। तीसरा समूह क्या है? सर्फ वर्ग है। अब हम लोग देखेंगे सर्फ वर्ग में कौन कौन से साफ आते हैं, इनका कार्य क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो ये जीव रेंगते हैं। ये जीव क्या होते हैं? ये जीव रेंगने वाले जीव होते हैं। और ये जो सांस होते हैं ये फेफड़े के माध्यम से लेते हैं। किसके द्वारा लेते हैं? फेफड़े के माध्यम से ये अपनी सांस लेते हैं। जैसे उदाहरण से देख लीजिए, सांप, छिपकली, केचुआ, मगरमच्छ इत्यादि। ये सब क्या होते हैं? ये सब जल में मतलब रेंगने वाले जीव होते हैं। ये क्या होते हैं? रेंगने वाले जीव होते हैं और ये अपना सांस कहाँ से लेते हैं? फेफड़े के माध्यम से लेते हैं। ये सब किस में रखा गया है? ये सब सर्फ वर्ग में रखा गया है। मतलब जो रेंगने वाले जीव होते हैं वो सबको किस में रखा गया है? सर्फ वर्ग में रखा गया है। अब हम लोग देख लेते हैं किंग कोबरा।
ये जो किंग कोबरा होता है ये अमेज़न जंगल में पाया जाता है। ये सबसे बड़ा सांप माना जाता है। तो एकमात्र सांप है जो अंडे की सुरक्षा के लिए घोंसला बनाता है। ये जो होते हैं अपने अंडे के लिए क्या बनाता है? घोंसला बनाता है। कौन से जीव होते हैं? किंग कोबरा। किंग कोबरा वो अपने अंडे के लिए क्या बनाता है? घोंसला बनाता है। और एक सर्प का नाम है हाइड्रोफिल। क्या है? हाइड्रोफिल। ये जो इसे समुद्री सांप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्री सांप कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये तीनों बहुत अच्छे से कॉर्ड डेटा का 3 समूह सबसे बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को फिर से समझा सकूं। अगर समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। अब हम लोग कॉर्ड डेटा का चौथा समूह पढ़ने जा रहे हैं। कॉर्ड डेटा का चौथा समूह का नाम है वर्ड। क्या नाम है? वर्ड। अब हम लोग पक्षी वर्ग देखेंगे। पक्षी वर्ग इस प्रणाली का विकास पंखों द्वारा होता है। मतलब ये जो प्रणाली जो जीव होते हैं इनका जो विकास होता है पंखों के द्वारा होता है। यह पहले वर्ग है जिसमें 4 चैम्बर द्वारा हृदय का विकास होता है। इसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं और ये उड़ भी सकते हैं। ये क्या करते हैं? उड़ भी सकते हैं। ये जो पक्षी वर्ग में जीव आते हैं इनका जो विकास होता है पंखों के द्वारा होता है। ये पहले जीव है जिनमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं और हृदय विकसित होता है। और ये क्या करते हैं? उड़ते भी हैं। पक्षी वर्ग ये सब क्या है? उड़ते भी हैं। उदाहरण देख लेते हैं हिमिंग बर्ड। क्या देख लेते हैं? हिमिंग बर्ड। ये जो होता है हिमिंग बर्ड ये दुनिया का सबसे छोटा पक्षी होता है। ये क्या होता है? दुनिया का सबसे छोटा पक्षी होता है। इसे गुंजर पक्षी भी कहते हैं। गुंजर पक्षी भी कहते हैं। ये उल्टी उड़ान भी भर सकती है। ये उड़ती भी मतलब जो ये जो पक्षी है उल्टी भी उड़ सकती है। उल्टी भी उड़ सकती है। दुनिया की सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? हिमिंग बर्ड है और इसे गुंजार पक्षी के भी नाम से जाना जाता है। और ये जो होती है उल्टी उड़ भी सकती है। उल्टी क्या कर सकती है? उड़ भी सकती है। और शुतुरमुर्ग ये जो होती है दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी किसको कहते हैं? शुतुरमुर्ग को कहते हैं। इनका वजन जो होता है 1.5 किलोग्राम का होता है। ये उड़ नहीं सकते। ये अपने भार के वजह से ये उड़ नहीं सकते। ये किस में आते हैं? पक्षी वर्ग में आते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी है। क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी है। आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब हम लोग जो कॉर्ड डेटा है उसमें 5वां वर्ग पढ़ने जा रहे हैं। 5वां वर्ग कौन सा? 5वां वर्ग स्तनधारी है। तो इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग जो भी हमारे वीडियो पिछले वाला नहीं देखे हैं उसे देख लें क्योंकि मैं ये जो पार्ट है ये 2-3 पार्ट में बांटी हुई हूँ ताकि आप लोग उसे अच्छे समझ सकें। चलो अब हम लोग वीडियो देख लेते हैं। तो 5वां वर्ग क्या है? स्तनधारी। 5वां वर्ग क्या है? स्तनधारी। इस वर्ग की प्रणाली जल स्थान एवं वृक्ष पर रहने की क्षमता होती है। ये कहीं भी रह सकते हैं। जल में भी, स्तन में भी, वृक्ष पे कहीं भी रह सकते हैं। इस प्रणाली के हृदय में भी 4 चैम्बर होते हैं। क्या होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। इसके कारण ये जो प्रणाली होती है जो उनका प्रणाली जो ये जीव होते हैं गर्म खून इसमें जो होता है गर्म खून होता है। इनके अंदर गर्म खून होता है। शरीर पर श्वेत ग्रंथि मतलब सफ़ेद ग्रंथि पसीने की ग्रंथि पाई जाती है। पसीने की हमारे अंदर जो मतलब गर्मी के सीजन में हमारे पसीने निकलते हैं ना तो स्तनधारी में मनुष्य आते हैं तो पसीना जो निकलता है ये खून को हीट होने की वजह से हमारे शरीर से क्या निकलते हैं? पसीने निकलते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तो अब हम लोग क्या देखते हैं? उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में उड़ने वाली स्तनधारी चमगादड़ होती है। मतलब जो उड़ती है उसको हम लोग चमगादड़ आप लोग ऐसे ही समझिए। 2 स्तनधारी होते हैं जिसके बच्चे होते हैं उसी को हम लोग स्तनधारी कहते हैं। तो आप लोग तो इसके इस वर्ग में हम लोग भी आते हैं। क्या आते हैं? हम लोग भी आते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ भी ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को जो ना समझ में आए फिर से आप लोगों को समझा सकूँ। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।